जब एक 11 साल के कचरा बिनने वाले लड़के ने एयरपोर्ट पर चिल्लाकर बड़े बड़े मंत्री वीआईपीज के साथ 300 यात्रियों की जान बचाने की कोशिश की तो किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। लेकिन जब सच्चाई सामने आई तो पूरा देश हैरान रह गया। यह लड़का कौन था और उसे कैसे पता चला कि प्लेन में खराबी है। सुबह के 6 बजे थे। राजधानी इंटरनेशनल हवाई अड्डे पर हमेशा की तरह रौनक थी। टर्मिनल 2 के बाहर हजारों लोगों की भीड़ थी। कुछ अपनों से मिलने आए थे, कुछ विदाई देने। लेकिन आज का दिन खास था क्योंकि भारत की सबसे बड़ी एयरलाइन कंपनी भारत एक्सप्रेस एयरवेज का नया गरुड़ 350 आज अपनी पहली इंटरनेशनल उड़ान भरने वाला था। टर्मिनल के बाहर बड़े बड़े पोस्टर लगे थे। स्वागत है भारत एक्सप्रेस के नए युग में भारत का सबसे आधुनिक और सुरक्षित विमान। पोस्टर में चमचमाता हुआ सफेद और नीले रंग का विमान दिख रहा था। उसके नीचे बड़े अक्षरों में लिखा था, सुरक्षा हमारी प्राथमिकता, आपकी खुशी हमारा लक्ष्य। लेकिन इस चकाचौंध के ठीक पीछे टर्मिनल के कूड़े के ढेर के पास 11 साल का अर्जुन अपनी छोटी सी प्लास्टिक की बोतल और कागज के टुकड़े बिन रहा था। उसके कपड़े फटे और मैले थे। चेहरे पर धूल की परतें जमी हुई थीं। पैरों में पुराने फटे चप्पल थे जिनका तला लगभग निकल चुका था। लेकिन उसकी आंखों में एक अलग सी चमक थी। वह सिर्फ कचरा नहीं बिन रहा था बल्कि दूर रनवे पर खड़े विमानों को बड़े ध्यान से देख रहा था। हर बार जब कोई विमान टेक ऑफ करता या लैंड करता, अर्जुन अपना काम रोककर उसकी आवाज सुनता था। अर्जुन के पास एक खास गुण था। वह विमानों की आवाज सुनकर बता सकता था कि इंजन में कोई समस्या है या नहीं। यह काबिलियत उसे अपने पिता से मिली थी, लेकिन वह अभी नहीं जानता था कि उसका पिता कौन है। 8 साल पहले की बात है। अर्जुन सिर्फ 3 साल का था जब वह अपने पिता के साथ इसी एयरपोर्ट में खो गया था। उसके पिता कैप्टन विकास मेहता भारत एक्सप्रेस एयरवेज के चीफ पायलट और इंजीनियर थे। वह इसी राजधानी इंटरनेशनल हवाई अड्डे के मालिक भी थे। उस दिन वह अर्जुन को एयरपोर्ट घुमाने लाए थे। देखो बेटा, कैप्टन विकास ने छोटे अर्जुन को गोद में उठाकर विमान दिखाया था। यह इंजन है, यह विमान का दिल है। जब यह सही तरीके से काम करता है तो एक खास आवाज निकालता है, भूम। लेकिन अगर इसमें कोई खराबी हो तो आवाज बदल जाती है। तुम्हें ध्यान से सुनना होगा। छोटा अर्जुन बड़े ध्यान से सुन रहा था। पापा, ये इतना बड़ा कैसे उड़ता है? इसकी ताकत इसके इंजन में है बेटा। ये देखो, विकास ने इंजन का हिस्सा दिखाया। यहां पर फैन ब्लेड होते हैं। अगर यहां कोई छोटी सी भी दरार हो जाए या कोई बोल्ट ढीला हो जाए तो पूरा इंजन फेल हो सकता है। हमें बहुत सावधान रहना पड़ता है। उस दिन भीड़ में अर्जुन अपने पिता से बिछड़ गया था। तलाश के बावजूद वह नहीं मिला। कैप्टन विकास का दिल टूट गया था। वह रोज अर्जुन को ढूंढते रहे। पुलिस में एफआईआर दर्ज कराई, प्राइवेट डिटेक्टिव रखे, अखबारों में तस्वीरें छपवाई। लेकिन अर्जुन गली कूचों में भटकते हुए एक भिखारी महेश के साथ रहने लगा था। साल गुजरे, अर्जुन बड़ा हुआ, लेकिन उसे अपना नाम तक याद नहीं था। महेश एक दयालु आदमी था। वह अर्जुन को अपना बेटा मानकर उसकी देखभाल करता था। अर्जुन उसे दादाजी कहकर बुलाता था। महेश उसे रोज इसी एयरपोर्ट के बाहर कचरा बिनने के लिए ले आता था। वह सिर्फ इतना जानता था कि उसे विमान अच्छे लगते हैं और वह उनकी आवाज समझ सकता है। जब भी कोई विमान उड़ता या उतरता, अर्जुन खुशी से तालियां बजाता था। महेश को यह बात अजीब लगती थी कि यह बच्चा विमानों के बारे में इतना जानता कैसे है। कभी कभी अर्जुन कहता था, दादाजी, उस प्लेन का इंजन अच्छा नहीं लग रहा, आवाज अलग आ रही है। और अक्सर वह सही होता था। कुछ दिनों बाद उस विमान की रिपेयरिंग की खबर आती थी। आज सुबह अर्जुन रनवे के पास कचरा बीन रहा था जब उसकी नजर उस चमचमाते नए गरुड़ 350 पर पड़ी। विमान खूबसूरत लग रहा था। 2 मंजिला विशालकाय जिसमें 350 यात्री बैठ सकते थे। इसके इंजन बहुत बड़े और शक्तिशाली थे। लेकिन जैसे ही उसने ध्यान से सुना, उसके चेहरे का रंग बदल गया। इंजन की आवाज सामान्य नहीं थी। यह भूम की जगह भू क्रक्र कर रही थी। अर्जुन का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसे अपने पिता की बात याद आई जो उसके अवचेतन में कहीं दबी पड़ी थी। यह आवाज खतरे का संकेत था। उसने देखा कि इंजन के फैन ब्लेड के पास कुछ अजीब कंपन हो रहा था। वह नंगी आंखों से देख सकता था कि इंजन कवर में एक छोटी सी दरार थी। यह दरार छोटी लग रही थी,
लेकिन अर्जुन जानता था कि 35,000 फीट की ऊंचाई पर यह छोटी दरार भयानक दुर्घटना का कारण बन सकती है। अर्जुन भागकर रनवे की बाट के पास गया। वहां एक सिक्योरिटी गार्ड राम सिंह खड़ा था। अंकल अंकल, अर्जुन ने उसका हाथ पकड़ा। वह प्लेन में खराबी है, उसे उड़ने मत दो। गार्ड ने अर्जुन को धक्का देकर हटा दिया। भाग यहां से गंदे लड़के, यहां तेरा काम नहीं है। कचरा बिनने आया है तो चुपचाप अपना काम कर। लेकिन अंकल, मैं सच कह रहा हूं, इंजन की आवाज ठीक नहीं है, इसमें दरार है, मैंने देखा है। राम सिंह हंसा। तू क्या समझता है इंजन के बारे में? यहां बड़े बड़े इंजीनियर हैं, सैकड़ों करोड़ का विमान है। तू 11 साल का बच्चा उन्हें सिखाएगा? चल भाग, वरना पुलिस को बुला दूंगा। अर्जुन की आंखों में आंसू आ गए। अंकल प्लीज, आप एक बार चेक तो कर लो। मैं झूठ नहीं बोल रहा, उसमें बहुत लोग बैठेंगे, सब मर जाएंगे। लेकिन राम सिंह ने उसकी बात नहीं सुनी। वह अपने मोबाइल पर गेम खेलने लगा। अर्जुन हार नहीं मानने वाला था। वह जानता था कि इस विमान में कुछ गड़बड़ है। वह दौड़कर मुख्य टर्मिनल की तरफ गया। रास्ते में उसे एक सफाई कर्मचारी सुनील मिला, जो उसे पहचानता था। अर्जुन बेटे, इतनी जल्दी में कहां जा रहा हो? सुनील अंकल, वो प्लेन गरुड़ 300 फंसता, उसमें खराबी है, मुझे किसी को बताना है। सुनील ने अर्जुन का हाथ पकड़ा। बेटा, तू गलत जगह जा रहा है। आज बहुत बड़े लोग आए हैं, मंत्री जी भी आने वाले हैं। तू वहां नहीं जा सकता, सिक्योरिटी तुझे देखते ही पकड़ लेगी। तो फिर मैं क्या करूं अंकल? मैं सच कह रहा हूं, प्लेन में इंजन की समस्या है। सुनील ने सोचा। उसे लगता था कि यह बच्चा कुछ ज्यादा ही कल्पना कर रहा है, लेकिन अर्जुन की आंखों में जो डर और सच्चाई थी वो उसे दिखी। ठीक है बेटा, मैं तुझे चीफ इंजीनियर सुरेश कुमार जी के पास ले चलता हूं, लेकिन वहां चुपचाप रहना। टर्मिनल में आज खास चहल पहल थी। मीडिया वाले, कैमरामैन और बड़े बड़े अधिकारी मौजूद थे, क्योंकि आज सिविल एविएशन मंत्री राजेश कुमार सिंह इस पहली उड़ान का उद्घाटन करने आने वाले थे। साथ में 15 अन्य वीआईपी भी इस फ्लाइट में सफर करने वाले थे, जिनमें 3 राज्य के मुख्यमंत्री, 2 केंद्रीय मंत्री, कई उद्योगपति और बॉलीवुड के 3 बड़े सितारे शामिल थे। यह फ्लाइट दिल्ली से मुंबई होते हुए डुबाई जाने वाली थी। भारत एक्सप्रेस एयरवेज के सीईओ अमित गुप्ता मीडिया को बाइट दे रहे थे। यह भारतीय विमानन का एक ऐतिहासिक दिन है। हमारा नया गरुड़ 350 दुनिया के सबसे सुरक्षित विमानों में से एक है। इसकी हर जांच हो चुकी है। यह मेड इन इंडिया का बेहतरीन उदाहरण है। कैमरा फ्लैश कर रहे थे, रिपोर्टर सवाल पूछ रहे थे। सर, इस विमान की खासियत क्या है? देखिए, यह विमान पूरी तरह से भारतीय टेक्नोलॉजी से बना है। इसके इंजन में आधुनिक टेक है। यह 900 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ सकता है। सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें एआई बेस्ड सेफ्टी सिस्टम लगा है, जो हर सेकंड विमान की जांच करता रहता है। लेकिन सच्चाई यह थी कि इस विमान की जल्दबाजी में तैयारी हुई थी। कंपनी को मंत्री जी के प्रोग्राम के हिसाब से विमान तैयार करना पड़ा था। कुछ जरूरी जांचें अधूरी रह गई थीं, लेकिन कंपनी का प्रेशर था कि विमान समय पर तैयार होना चाहिए, नहीं तो करोड़ों रुपए का नुकसान होगा। चीफ इंजीनियर सुरेश कुमार को भी कुछ शंकाएं थीं। वह पिछले 25 सालों से एविएशन इंडस्ट्री में काम कर रहा था। उसका अनुभव कह रहा था कि कुछ गड़बड़ है। उसने सीईओ अमित गुप्ता से कहा था, सर, मुझे लगता है हमें एक दिन और रुकना चाहिए। कुछ टेस्ट बाकी हैं, खासकर इंजन के फैन ब्लेड की जांच अधूरी है। लेकिन अमित गुप्ता ने उसकी बात नहीं सुनी थी। देखिए सुरेश जी, मंत्री जी आ रहे हैं, मीडिया का पूरा सेटअप हो गया है। हमने करोड़ों रुपए इस इवेंट पर खर्च किए हैं। अब प्रोग्राम कैंसिल नहीं हो सकता। आप ज्यादा टेंशन ना लें, यह विमान पूरी तरह सेफ है। सुरेश कुमार चुप हो गया था। उसे अपनी नौकरी की चिंता थी। वह जानता था कि अगर उसने ज्यादा जिद की तो उसे निकाल दिया जाएगा, लेकिन उसका दिल कह रहा था कि कुछ गलत है। इसी वक्त सुनील अर्जुन को लेकर सुरेश कुमार के पास आया। सर, यह बच्चा कह रहा है कि प्लेन में कोई खराबी है। सुरेश कुमार ने अर्जुन को देखा। एक गंदा, मैला, कुचैला बच्चा। उसने हंसकर कहा, अरे भाई, यह बच्चा है, इसे क्या पता विमान के बारे में। लेकिन अर्जुन आगे बढ़ा। उसकी आंखें चमक रही थीं। अंकल, मैंने देखा है, गरुड़ 304 के राइट इंजन में दरार है। फैन ब्लेड के पास और इंजन से अजीब आवाज आ रही है। सुरेश कुमार का चेहरा गंभीर हो गया।
ये बच्चा टेक्निकल टर्म्स का इस्तेमाल कर रहा था। फैन ब्लेड के बारे में कैसे पता? तुम्हें यह सब कैसे पता? मुझे पता है अंकल, मैं रोज यहां आता हूं। प्लेन देख,